ये लीजिए आपका 5,000 का बिल। मैम आप ये कैसी बातें कर रही है? 5,000 रुपए का बिल? अभी तक तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? जस्ट अभी तो आपने इतना सारा खाना खाया है, पूरी की पूरी टेबल भरी हुई थी। मैंने अपने वेटर से कह के क्लीन कराया है, बस अभी अभी। मैम आपको ना शायद गलतफहमी हुई है। मैं 5 मिनट में 5,000 रुपए का खाना कैसे खा सकता हूँ? देखिए सर, आप इतना सारा खाना खाने के बाद इस तरीके से मुकर नहीं सकते बिल पे करने से। अरे सना, 1 मिनट यहाँ ना। यस सर, अभी आई। सर अब बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। अरे सना, क्या बात होगी? तुम उस बेचारे गरीब को इतना क्यों सुना रही हो? अरे सर, उसकी हालत तो देखिए, ऐसे फटे हुए कपड़े पहने हुए उसने और इतना अजीब सा लग रहा है वो दिखने में। और उसके अंदर से ना इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इसकी वजह से हमारे आसपास के कस्टमर्स भी परेशान हो रहे हैं। उसके आसपास कोई बैठ भी नहीं रहा इसी वजह से। उसके यहाँ आने से हमारे ही रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होगी सर। सर आज तो ये बिल दे देगा, लेकिन इसकी वजह से हमारा आगे कितना नुकसान होगा आप सोचिए सर। ये तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इसके जैसे फिर और भी फटीचर अजीब से लोग हमारे रेस्टोरेंट पर आना शुरू कर देंगे। फिर जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर आना ही बंद कर देंगे। सर आप खुद ही सोचिए, ऐसे लोगों को ट्रीट करेंगे तो हम अपने गुड कस्टमर्स को खो देंगे। इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ से भगा दें, इसीलिए मैं इसको यहाँ से भगा रही थी। बात तो तुम सही कह रही हो सना। अगर इस जैसे भिखारी यहाँ पे बैठ के खाएंगे ना तो हमारा चलता चला रेस्टोरेंट ना बेकार हो जाएगा। इस साले को ना मजा चकाना पड़ेगा। इस साले को आज भारी निकालते हैं। चलो मेरे साथ। अबे वो साले खड़ा हो, साढ़े बिल निकाल। सर कौन सा बिल? अभी तक तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अबे वो जो तूने 5,000 का खाना खाया ना यहाँ पे, उस चीज का बिल। अरे सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। एक तो ये मैम साहब भी कह रही है 5,000 रुपए का बिल हो गया। सर जब मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं किस चीज का बिल दूं? ये तो गलत है ना सर। गलती साले तेरी गलती ये है कि तू इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है। तेरी औकात भी है इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने की। अबे तेरे जैसे लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे ना तो ये पूरा कबाड़ खाना बन जाएगा। आज तो तू खाने आ रहा है और तेरे देखम देख सारे झुग्गी के लोग आएंगे खाना खाने, और एक दिन ना ये रेस्टोरेंट कबाड़ खाना बन जाएगा। और तेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू गरीब है और गरीब जगह से आया है। तेरे कपड़े फटे हुए और तेरे अंदर से गंदी बदबू आ रही है। तेरी वजह से हमारे बाकी के जो कस्टमर्स हैं ना वो परेशान हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ से भाग जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सर मेरे हाथों में ना बहुत तेज खुजली हो रही है इस गंदी नाली की कीड़े को एक थप्पड़ लगाने की। मारो इसे एक थप्पड़। हाँ हाँ मारो ना। तू ना ऐसे नहीं मानेगा। जरा नीचे बैठ। बैठ साले नीचे। हाँ मुझसे गलती हो गई। बैठ ना, खड़ा हो। बैठ बैठ। साले बाहर निकल यहाँ से। चल तुझे खिलाऊंगा खाना आज यहाँ पे आया। चल साले। और सुन, दोबारा दिख गया ना तो साले मार दूंगा जान से। कहाँ से आ जाते हैं? आपने बिल्कुल ठीक किया सर, जो उसे यहाँ से भगा दिया। सही कह रही हो। और सर को पता लगेगा ना तो सर भी बहुत खुश होंगे। चलो। हाँ जी सर, बस मैं आ चुका। नहीं 2 मिनट में मैं पहुंच ही रहा हूँ। ओए ओए ओए, रुक रुक रुक। अरे भाई तो खड़े हो, आपके लगी तो नहीं ना? नहीं भैया मेरे कुछ भी नहीं लगी। अपना ये बैग रखो और आगे से ना ध्यान रखना। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी मदद करी है। ये मेरे घर के कागजात थे, मैं कोर्ट लेके जा रहा था, और अगर आज ये कागजात चोरी हो जाते तो मेरे पास सिवा पछताने के और कोई रास्ता नहीं रहता। अरे भैया कोई बात नहीं, अपना टेंशन मत लो, ये तो मैंने इंसानियत के तौर पे करा है। 1 मिनट, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं भैया, आप ना पैसे मत दो। अगर आपको कुछ मदद ही करनी है ना तो भैया मेरे को ना बहुत भूख लग रही है, मुझे बस कुछ खिला दो। अरे तुम्हें भूख लग रही है? कोई बात नहीं, एक काम करो, यहाँ पास में ही ना मेरा मूनबक्स कैफे है, तुम वहाँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। अरे नहीं भैया, मैं मूनबक्स कैफे नहीं जाऊंगा। वहाँ पे ना अभी मैं थोड़ी देर पहले ही गया था, वहाँ पे एक सर और एक मैडम थे, उन्होंने मुझे मारा और बिना फालतू में ही मारा। और भैया पता है मैंने वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं था, और मेरा ना 5,000 रुपए का बिल बना रहे थे बिना फालतू का ही। और भैया उन्होंने ना मुझे धमकी दी है, अगर उस कैफे में दोबारा जाऊंगा ना वो मुझे जान से ही मार देंगे। नहीं भैया मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, प्लीज भैया। क्या सच में तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मूनबक्स से गए थे? हाँ भैया, मैं मूनबक्स कैफे ही गया था। तो मैंने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है तो उनके किए की सजा ना उन्हें जरूर मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। नहीं भैया, उनको पता लगा ना वो मुझे सच में मार ही डालेंगे, बहुत हरामी लोग हैं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। सर हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हाँ सना, कैफे कैसे चल रहा है? सर रेस्टोरेंट में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है।
आप बताइए, आपने अचानक से इस तरीके से कॉल किया? तुम एक काम करना, शाम को मेरे घर पे आ जाना रिक्की के साथ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ओके ओके सर। तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। चलो भैया। ठीक है। रिक्की, मुझे धर्मेंद्र सर की ना कॉल आई थी अभी अभी। उन्होंने मुझे और तुमको अपने घर बुलाया है। अरे क्या बात कर रही है, शायद हमारे प्रमोशन के लिए बुला रहे होंगे, और बुलाएंगे भी क्यों नहीं, आखिर हम दोनों इतनी मेहनत जो करते हैं, पूरा रेस्टोरेंट संभाला का सर का हमने। सही कह रहा है। और तुझे याद है लास्ट टाइम भी सर ने यही किया था, हम दोनों को अचानक से कॉल करके घर बुलाया था और प्रमोशन दी थी। हाँ वैसे कब बुलाया सर ने? हाँ जी, शाम को। ठीक है, एक काम करेंगे, जैसे कैफे बंद होगा ना, हम सीधा सर के घर चलेंगे। ठीक है। भैया आप ही बताओ मेरी गलती क्या थी? उन्होंने मेरे को बिना फालतू में मारा भी। मैं गरीब हूँ तो क्या, मैं बड़े रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता? उस रेस्टोरेंट में खाना खाता तो पैसे देता, बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। आते के साथ वो मुझे मारने लग गए। इसी बीच में ना भैया मेरे पैसे गिर गए। और पता भैया, मैं 2 दिन से ना बहुत भूखा हूँ और मैंने ना खाना नहीं खाया। सलमान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्होंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। पर अब ना तुम परेशान मत हो, वो आते ही होंगे। और अगर उन दोनों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है ना, तो वो तुम्हारे सामने अभी की अभी माफी मांगेंगे। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साले तू क्या कर रहा है? सर ये आपके घर में क्या कर रहा है? अरे रिक्की, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये ना पक्का यहाँ पर चोरी कर रहा होगा, इसी वजह से ना सर ने इसको पकड़ लिया चोरी करते हुए। और अब सर पुलिस का वेट कर रहे हैं ताकि इसको पुलिस के हवाले कर सके। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना सर? हाँ सर, सनाना बिल्कुल ठीक कह रही है सर, ये ना साला एक नंबर का चोर है, चोर। अरे रिक्की सना, क्या हो गया? तुम इसे चोर क्यों बोल रहे हो आखिर? सर आपको नहीं पता, ये ना सुबह हमारे रेस्टोरेंट में आया था और वहां पर 5,000 का खाना खाने के बाद इसने बिल पे करने से मना कर दिया। क्या सलमान ने चोरी करी? ये चोरी कैसे कर सकता है? अभी तुम्हें पता है मैं कोर्ट जा रहा था, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर पे जो केस चल रहा है उसकी वजह से। और मैं जैसे ही कोर्ट के बाहर गया, वहां पे एक पीछे से चोर आया और मेरे घर के सारे कागजात लेके भाग रहा था। वो तो इस सलमान ने उस चोर से बैग छीना और मुझे वापस दिया, वरना आज मैं बहुत मुसीबत में फंस जाता। मैं नहीं मान सकता कि ऐसा व्यक्ति चोर भी हो सकता है। जरूर तुम दोनों को ना कोई गलत फहमी हो गई होगी। क्या सर इसने आपका बैग बचाया? सर आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, इसको मैं जानता हूँ, ये एक नंबर का चोर है, चोर। अरे बस करो यार, तुम दोनों कितना झूठ बोलोगे? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं मैं इनमें आ जाऊंगा? हाँ, मुझे सलमान ने सारी सच्चाई बता दी है कि तुम दोनों ने कैसे इसके साथ इतना गंदा बिहेव किया। अरे इस बेचारे की गलती क्या थी? सिर्फ उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने वाला था, और सना तुम वहां पर आई और इस बेचारे से 5,000 रुपए मांगने लग गई, बिल के वो भी। हाँ, और जबकि तुम्हें पता था कि इसने 1 रुपए का खाना नहीं खाया वहां से। आखिरकार ऐसा क्यों किया, पूछ सकता हूँ तुम दोनों से मैं? सर हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया उसमें हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इसकी हालत देखिए आप सर, कपड़े फटे हुए हैं, ऊपर से इसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही है, जिसकी वजह से सुबह जो बाकी के कस्टमर्स थे वो परेशान हो रहे थे। ये जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पर दूसरे कस्टमर्स बैठ भी नहीं रहे थे। बस हमने इसे इसलिए भगाया था ताकि आप ही के रेस्टोरेंट की इमेज खराब ना हो, जो हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है वो खराब ना हो जाए, बस सर। जी सर, सना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ही बताइए ना, अगर ऐसे कपड़े पहन के लोग वहां पर आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रिक्की ने सर, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपका और रेस्टोरेंट का फायदा देख रहे थे, बस हमारा कोई भी बुरा इरादा नहीं था सर। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों की इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी, पर जो तुम दोनों ने ये तरीका अपनाया ना, तुम दोनों को ये तरीका बिल्कुल गलत था। तुम्हें सलमान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई इंसान अगर हमारे रेस्टोरेंट में आके खाता भी है तो तुम्हारा कोई ऐसा हक नहीं बनता कि उसको इस तरीके से जलील करके, उसे मार कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला जाए। अरे क्या वो इंसान नहीं है? अगर उसके कपड़े फटे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में खाना खाने आया है या भीख मांगने आया है। और मैं तो ये सोचता था कि मेरा जो स्टाफ है वो वेल ट्रेन्ड है, कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों कस्टमर्स को उसके कपड़े से जज करते हो। सच में तुम दोनों ने आज बहुत
बहुत गलत किया है। आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। माना कि तुम दोनों कुछ अच्छा करने जा रहे थे, पर एक बात बताऊं, तुम दोनों ना कुछ अच्छा करने के चक्कर में ना बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अगर अब भी तुम्हारी आंखों में शर्म है और तुम दोनों को अपने किए पे पछतावा है, तो इस सलमान से माफी मांग लो, क्योंकि अगर इंसान माफी मांग लेना तो वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि सामने वाले की नजरों में बड़ा हो जाता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते बहुत ही ज़्यादा गलत था। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। हमने सुबह जो भी आपके साथ किया वो सच में गलत था और शायद हमारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। जी सर, आज के बाद ना हम किसी के साथ कभी कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। और भाई प्लीज हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम झुग्गी वाले हैं तो क्या हुआ, हमारे बड़े सपने नहीं होते हैं। एक बात ना हमेशा ध्यान रखना, कभी ना किसी गरीब पे ऐसा जुल्म आगे से कभी मत करना। वैसे सर वो हमारे रेस्टोरेंट में वेटर की प्लेस खाली है, तो हम बस यही सोच रहे थे कि अगर ये वहाँ पर जॉब कर ले हमारे रेस्टोरेंट में एज अ वेटर तो शायद अच्छा होगा। सलमान, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगे? हाँ भैया, मैं ना काम कर लूँगा, आपको ना कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कल से जॉब पे आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया। और रिक्की सना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने माफ़ी मांगी, पर हाँ आज के बाद ना तुम दोनों कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना। जी सर बिल्कुल, हम आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी के साथ इस तरीके का बिहेवियर ना करें। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो में जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो यही है कि हमारे को अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा अपने पर हैवी नहीं होने देना चाहिए। ये प्रॉब्लम ना आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है कि जब उसकी ईगो हर्ट होती है ना तो व्यक्ति गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, या सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाता है और वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। और आपको पता है कि आप उस ईगो के चलते सिर्फ खुद भी सफ़र नहीं करते हैं, आप सामने वाले को, उसकी फैमिली को और अपनी फैमिली को भी सफ़र में डाल सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कि थोड़े से पेशेंस बिल्ड कीजिए, थोड़े माइंड को रिलैक्स रखिए और ईगो हो सके जितनी ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा कम रखिए, क्योंकि ईगो से इंसान का नुकसान ही होता है। हमारा तो नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा। और बस 2 मिनट की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए किसी व्यक्ति के साथ बुरा करना सही नहीं है। और पेशेंस होंगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बाकी जो हमारा मोटिव होता है वो मोटिवेशनल वीडियोज़ होता है, समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। बाकी आप लोगों की शेयरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा प्रोत्साहन है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और शेयर कर दें।